ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का अपने अफ़कार की दुनिया में सफ़र कर ना सका। डिप्रेशन एक खामोश कातिल। हज़रत इंसान ने बिलाशुबा अपनी मेहनत और लगन से तरक्की के कई नाकाबिले यकीन संग-मील अबूर कर लिए हैं। रोबोट बनाने से लेकर चांद पर कदम रखने तक के सारे मराहल तय हो चुके हैं, मगर बकौल शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल, ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का अपने अफ़कार की दुनिया में सफ़र कर ना सका। बनी-नौ इंसान ने दुनियावी सहूलियात और जिस्मानी आसाइशात का ढेर तो लगा दिया, लेकिन इसकी ज़हनी और रूहानी तशनगी आज अपनी इंतहा पर है। इसी महरूमी ने डिप्रेशन नामी अफ़रीत को जन्म दिया, जो आजकल इतना आम है कि अगर ये कहा जाए कि हर दूसरा शख्स डिप्रेशन का शिकार है तो बेजा ना होगा। जदीद तहकीकात के मुताबिक डिप्रेशन दो तरह का होता है। एक वो जो दिमागी खलियों में कुछ कीमियाई मादों की बेतरतीबी की वजह से होता है और इसको सिर्फ़ और सिर्फ दवाओं से ही और कुछ बदतरीन केसेस में बिजली के झटकों से ही कंट्रोल किया जा सकता है, जबकि दूसरी किस्म वो है जिसको हम मायूसी की इंतहा कह सकते हैं और इसमें इंसान के हालात, सोहबत और दीगर अवामल बड़ा किरदार अदा करते हैं। 90 की दहाई तक हमारे माशरे में नफ्सा नफसी और आसाइशात की दौड़ में अंधाधुंध भागने का रिवाज नहीं था। ज़िंदगी निस्बतन सादा थी, चीज़ों से ज़्यादा इंसानों की अहमियत थी और अमन सुकून भी था। मगर 21वीं सदी की आमद गोया एक तूफ़ान बलाखेज़ थी जिसने इंसानी ज़िंदगी को पलट कर रख दिया है। एक के बाद एक ईजाद करदा सहूलत और उनको हासिल करने के लिए पैसा हासिल करने की एक दौड़ शुरू हो गई है, जो फ़ी ज़माना अपने अरूज पर नज़र आती है। घर घर मोबाइल फ़ोन और फिर सोशल मीडिया पहुंचा तो गोया कोई तिलिस्म कदा ही खुल गया, जहां सब कुछ बहुत महंगा, खूबसूरत मगर मुकम्मल है। रही सही कसर ब्लॉगर्स ने पूरी की है, जो अपने नित नए मलबूसात, महंगे घर, गैर मुल्की दौरे और बहुत आइडियल फैमिली दिखाकर दूसरों को महरूमी और एहसास कमतरी में मुब्तला कर देते हैं। नाज़रीन को यही लगता है कि बस इसके पास ही कुछ नहीं है, बाकी सब तो बहुत खुश और मुतमईन है। दूसरों की नेमत को देखकर खुद को महरूम समझना कोई नई बात नहीं है, मगर पहले ये होता था कि वो चीज़ कुछ वक्त आंखों के सामने रही और फिर हट गई तो इंसान इस कैफियत से जल्द बाहर आ जाता था। मगर अब तो 24 घंटे मोबाइल फ़ोन हाथ में है और कुछ को अपनी ज़िंदगियाँ, नेमतें और इंतहाई ज़ाती पहलू तक दिखाने का बहुत शौक़ है और कुछ इन सब को देखने का और ये जाने बगैर कि इसमें सच कितना है और झूठ कितना शामिल है, खुद को डिप्रेशन का मरीज़ बना लेते हैं। डिप्रेशन की दूसरी वजह तन्हाई है। हम बचपन से पढ़ते सुनते आए हैं कि इंसान एक माशरती हैवान है, वो तन्हा नहीं रह सकता। अल्लाह ने इंसान को जोड़े की शक्ल में पैदा किया और फिर मज़ीद रिश्तों ने जन्म लिया। इन रिश्तों का मकसद इंसानी नस्ल को बढ़ाना भी था और साथ साथ उसे ज़हनी, जिस्मानी, माली तहफ़्फ़ुज़ और सहारा देना भी था। दिन भर का थका हारा इंसान जब घर पहुंचता था तो भरा हुआ घर उसकी सारी थकन ख़त्म कर देता था। घर में मौजूद अफराद के अलावा मोहल्लेदार, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब से मिलना जुलना गोया एक कथारसिस था, मगर फिर वक्त बदला। पहले मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में प्राइवेसी के नाम पर टूटा, फिर मोहल्लेदारों से भी ताल्लुकात ख़त्म हुए, रिश्तेदारों से भी शादी या फौतगी पर मुलाकात होने लगी और अपने खौल में बंद इंसान रेशम का वो कीड़ा बन गया जो अपनी ही पैदा करदा रेशम में लिपट कर दम तोड़ देता है। सहूलियात और आसाइशात की दौड़ में भागते हाँफते इंसान को अब ये भी नहीं मालूम कि उसके साथ रहने वाले शरीके हयात, औलाद, माँ बाप या बहन भाई पर क्या गुजर रही है। एक दूसरे के दुख सुख सुनने के लिए वक्त ही नहीं है और जो है भी वो भी मोबाइल फ़ोन की नज़र हो जाता है। ऐसे में अपने अंदरूनी खलफिशार और दर्द से लड़ते हुए कब इंसान डिप्रेशन और फिर मौत का शिकार होता है, ये उस वक्त पता चलता है जब कोई अपने ऑफिस पहुंचकर खुदकुशी का पैगाम भेजकर खुद को हलाक कर लेता है या कोई किसी तन्हा फ्लैट में दम तोड़ देता है।
डिप्रेशन की एक बड़ी वजह बेमकसद ज़िंदगी भी है। जब इंसान के पास करने के लिए कुछ नहीं होता या वो खुद भी कुछ नहीं करना चाहता, तो जैसे कि कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का कारखाना होता है, तो उसके दिमाग में मनफी सोचें जन्म लेती हैं। इंसान को लगता है ना कि उसके पास जीने का कोई मकसद है, ना वो किसी की ज़रूरत है। वो कुछ करना भी चाहता है तो पहले ही जहन मनफी ख्यालात की आमाज़गा होने के बायस बेदिली से ही करता है। और जैसा कि अब तो तहकीक से भी साबित है कि जैसे कि आपकी सोच होगी वैसा ही नतीजा निकलेगा। तो फिर ऐसा इंसान ज़्यादातर नाकामी का ही मुंह देखता है। ये नाकामी उसको मज़ीद डिप्रेशन में ले जाने का सबब बनती है। डिप्रेशन की जो भी वजह या वजूहात हों, ज़रूरत इस अमर की है कि उसका सदेबाब किया जाए, और उसमें सबसे ज़्यादा बेहतरीन हल ये है कि दीन की समझ हासिल की जाए। जब इंसान दीन की रूह तक पहुँचता है तो उसको ना सिर्फ दुनिया में जीने का असल तरीका और मकसद समझ आता है, बल्कि दुनिया की बेसबाती और नापायदारी भी उस पर आया होती है। जब उसे ये यकीन होता है कि उसका रब उसके लिए बेहतर फैसला करता है और उसके मामला संभाल लेगा, तो वो हर हाल में पुरसुकून रहता है। इसके अलावा ऐसे लोगों की सोहबत अपनाना भी बहुत ज़रूरी है जो मनफी सोच के हामिल ना हो, जिनसे आप दिल की कोई भी बात करें तो वो आपको जज किए बगैर मुस्बत और बेहतरीन मशवरा दे सके। मुस्बत सोच और मुस्बत सोहबत यकीनन डिप्रेशन को कम करने में बहुत ज़्यादा मददगार है। अगर हम एक सेहतमंद और मुतवाज़िन माशरा चाहते हैं तो हमें डिप्रेशन की इस बीमारी को काबू करना होगा, जो बहुत तेज़ी से हमारी नस्ल नौ को अपनी लपेट में ले रही है।